नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस क्लास में फोर्थ ग्रेड का एक बहुत प्यारा टॉपिक राजस्थान राज्य सूचना आयोग 7 से 8 मिनट में अपन डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के मात्र 7 ऐसे पॉइंट मैंने नोट किए हैं जहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाना चाहिए। अगर यहाँ से बाहर जाता है तो वो सब के लिए बाहर जाएगा, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस टॉपिक में से प्रश्न कैसे आता है, या तो ये पूछेंगे कि वर्तमान के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, या पहले का नाम पूछ लेंगे, या इनके कार्यकाल को लेकर नाम पूछा जाता है, या फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन एक समिति की सिफारिश पे करता है, और उस समिति के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। वो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 7 पॉइंट हैं जो आपको एक बार लास्ट टाइम देख के जाने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 2006 लिखा है। आप आरटीआई एक्ट की बात करेंगे तो 2005 है, लेकिन वो भारत का एक्ट है। लेकिन अपन को राजस्थान वाले से संबंध रखना है। राजस्थान में 2006 को ये लागू हुआ था और इसकी डेट थी 18 अप्रैल 2006। अपन को सिर्फ स्थापना राजस्थान वाले की याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं आप 2005 लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा। सीधा वो आपसे राजस्थान वाला पूछेंगे, और राजस्थान वाले की स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 2006 को। वैसे ये आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो 15 जून 2005 को आया, और इसमें मुख्य भूमिका थी अरुणा राय की। ये अपने राजस्थान के अजमेर ज़िले की थी, तिलोनिया गांव था। इन्होंने ये सूचना आयोग को लेकर एक बहुत अच्छा प्रयास किया, और इनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला है। आपसे सीधा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि राज्य सूचना आयोग जो अपन पढ़ रहे हैं, या भारत का सूचना आयोग पढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है, किसकी इसमें प्रथम भूमिका रही। तो नाम याद रखिएगा, अरुणा रॉय। इनका स्थान भी पूछा जा सकता है, अजमेर का तिलोनिया गांव। कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बार प्रश्न आ भी चुका है। तो आप सब लोग जानते हैं, जब हम सूचनाएं लेंगे तो अपन को पता चलेगा कि भाई भ्रष्टाचार है या नहीं इसमें। तो इसका मतलब पारदर्शी प्रशासन हो, नागरिक सशक्त बने, और भ्रष्टाचार पर क्या हो, नियंत्रण हो। ये तो आपका सीधा प्रश्न है। पहले पॉइंट में कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको राजस्थान वाले की डेट याद रखनी है 18 अप्रैल 2006 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में है। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि अप्रैल 2023 में इसकी एक पीठ जोधपुर खोलने की स्वीकृति मिली है। ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है, शायद एपी में आया था। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, सांविधिक निकाय है। देखिए, नाम में फंसना नहीं है, प्रश्न आ चुका है यहाँ से कहीं संवैधानिक हो, ये सांविधिक है, यानी गैर संवैधानिक। इसको वैधानिक भी आप कह सकते हैं। एक बार प्रश्न ये भी आया था कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार कब लागू हुआ, तब याद रखिएगा 2012 में। देखिए, सुनवाई वर्ड आते ही 2012, राजस्थान आरटीआई एक्ट आए तो 2006, और मेन एक्ट 2005 है ही। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में मैंने अब तक के मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं वो मैंने लिखे हैं। 500 देख के जाने हैं नाम सिर्फ आपको, क्योंकि अच्छा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। तब आपको 500 नाम याद रहेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को इजी होगा करने में। तो इसमें देखिए, 2 तो याद रखने ही रखने। एक तो पहला MD कोरोनी, ये तो फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त थे। एक वर्तमान वाले कौन है, मोहनलाल लाठर, ये वर्तमान वाले हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें नाम आ रहा है कोरोना। कोरोना जैसे लग रहा है ना, जब कोरोना आया था तो सबके क्या पड़े थे, लठ पड़े थे। पहले कोरोना आया, बाद में लठ पड़े, इसका मतलब पहले कोरोना फर्स्ट हो गया, और बाद में लठ, इसका मतलब वर्तमान में कौन है, लठ रहे। और 3 इनके भी नाम देख लो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न का ट्रेंड है, आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो याद रखिए, इसमें T निवासन है, सुरेश चौधरी है, और एक है देवेंद्र भूषण गुप्ता। याद रहेगा तीनों नाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। T निवासन ये सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है जो इन्होंने सदस्य के रूप में भी काम किया है, तो T निवासन। चलिए, इसके बाद देखो इनका कार्यकाल में कहीं फंसना नहीं है। 365 है, जो भी वर्ष पहले हो, या तो 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके बाद इनको रिटायर हो जाएगा। पहले ये 565 था, लेकिन 2019 में संशोधन हो चुका है इसमें। इसको याद रखिएगा, कई लोग अभी भी 565 करा रहे हैं, जो गलत है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो वर्तमान वाला हो ही गया। हाँ, ये देख लो, शपथ और त्यागपत्र। अब इसमें सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, राज्यपाल। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा, त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को देकर हो जाएगा, और नियुक्ति भी इसकी राज्यपाल करेगा। हालांकि समिति की सिफारिश होती है, वो अपन नीचे पढ़ेंगे, लेकिन करता कौन है, राज्यपाल ही करता है। और एक बहुत मजे की बात आप सुनो, अगर हटाना हो मुख्य सूचना आयुक्त को, तब भी कौन हटाता है, राज्यपाल हटाता है। बस उच्चतम न्यायालय का निर्देश चाहिए, लेकिन हटाता कौन है, राज्यपाल। जैसे आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसके बाद ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। पद से हटाने का मैंने अभी आपको कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हटाता राज्यपाल ही है। तो आपको तो ये सूचना आयुक्त में सिर्फ एक ही याद रखना, राज्यपाल, चाहे नियुक्ति हो, चाहे शपथ पत्र हो, चाहे त्याग पत्र हो, चाहे पद से हटाना हो। इसके बाद देखो नियुक्ति, और नियुक्ति मैंने अभी आपको कहा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होता है, और प्रश्न आता है कि इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, 2-3 बार आ भी चुका है। तो इस समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री, जो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एक होता है विधानसभा में विपक्ष का दल का नेता, और एक होता है मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री, जिसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं कैबिनेट को। तो वहाँ से एक जो सदस्य होता है वो वहाँ से लिया जाता है। मतलब 3 इसके सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट का मंत्री। इनकी सिफारिश के आधार पर जो है राज्यपाल करता है। चलिए चौथा पॉइंट, वेतन भत्ते। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, आजकल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य सूचना आयोग सदस्यों का जो वेतन का निर्धारण है वो कौन करता है। ऑप्शन में आता है राज्यपाल या राज्य सरकार। तो याद रखिएगा इनका वेतन भत्ते का जो तय है वो कौन करता है, केंद्र सरकार। वार्षिक रिपोर्ट, अपना जो पूरे साल के अंदर जो काम किया इस आयोग ने, तो उसकी रिपोर्ट किसे पेश करेंगे, तो राज्य सरकार को करेंगे, जो इसे विधानसभा पे रखेगी, वो आगे की चर्चा रहेगी। इसके बाद देखो इसकी संरचना, इसमें कितने सदस्य होते हैं वगैरह वगैरह। तो आप सब लोग जानते हैं एक तो अध्यक्ष होता ही है, और अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। अधिकतम 10 सदस्य ही हो सकते हैं। अपने राजस्थान की वर्तमान की संरचना की बात करें तो अभी तो अध्यक्ष तो हैं ही मोहनलाल जी लाठर, और 4 इसके सदस्य हैं, जिसमें एक पद खाली भी है अभी। तो थोड़ा ध्यान रखना, अखबार में न्यूज़ आई थी, आपने देखी होगी। तो इसमें देखिए अभी 3 सदस्य कौन कौन है। एक तो महेंद्र पारक है, एक सुरेश गुप्ता है, एक टीकाराम शर्मा है। 3 नाम याद रख लीजिएगा, याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में एक अध्यक्ष है और 4 इसके सदस्य हैं, एक पद अभी भी रिक्त है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये 6ठे पॉइंट से, लोक सूचना अधिकारी। जैसे मान लीजिए आपको सूचना लेनी है, तो वहाँ इस आयोग में प्रत्येक विभाग के अंदर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जो इसकी सूचना देगा व्यक्तियों को, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसको बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी। तो सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा। मान लो ये कार्रवाई नहीं करता है, समय लगाता है, तो इस पर सूचना नहीं देने का जुर्माना भी लगता है। प्रश्न आ गया है कितना जुर्माना लगता है, तो अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। या फिर 250 रुपये पर डे के लगते हैं। तो ये ऐसा काम करते ही नहीं, डरते ना, सूचना दे देते हैं तुरंत। तो एक बार ये भी प्रश्न आया है कि लोक अधिकारी पर सूचना आयोग का जो आदेश होगा वो बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल है वो कौन से के तहत है, धारा के तहत, तो वो है धारा 19 से 7। तो 6ठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न अच्छे लेवल का बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अंतिम पॉइंट, कुछ सूचना पोर्टल हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो देखिए राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जिसमें आपके निवारण प्रणाली के रूप में ये काम करता है। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, जन सूचना पोर्टल। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सार्वजनिक रूप से जितनी भी योजनाएं वगैरह चल रही हैं और इन योजनाओं की अपन को जानकारी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी अपन को, जन सूचना पोर्टल से। तो ये अपना छोटा सा पॉइंट था, राज्य सूचना आयोग। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, प्रथम याद रख लिया, वर्तमान याद रख लिया, इसकी स्थापना देख ली, और इसमें समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं जो इसकी नियुक्ति करते हैं वो अपन देख लिए। यहीं से क्वेश्चन आज तक बना है, और आपके 4th ग्रेड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी में कन्फ्यूज है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।